वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में सोनेट पर एक डिटेल्ड लेक्चर का लिंक मौजूद है। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पॉइंट कहता है, फॉर शेम, शर्म की वजह से, डिनाई, इस हकीकत से इनकार कर दो, दैट दाओ, दाओ यानी यू, बियरेस्ट लव टू एनी, यानी शर्म से इस बात का इनकार कर दो कि तुम किसी से मोहब्बत करते हो। हु फॉर दाई सेल्फ आर्ट सो अनप्रोविडेंट, जबकि तुम खुद अपने साथ ही इतने बेपरवाह हो गए हो, यानी तुम अपनी ही केयर नहीं करते। ग्रांट इफ़ दाओ विल्ट, विल्ट यानी विल, दैट दाओ आर्ट, आर्ट यानी आर, बिलव्ड ऑफ मैनी, और इस बात को एक्सेप्ट कर लो, तस्लीम कर लो। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम्हें बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, यानी बहुत से लोग तुमसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। बट दैट दाओ नन लव्स इज़ मोस्ट एविडेंट, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि तुम किसी से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए तुम अपनी मोहब्बत को छुपा रहे हो। फॉर दाउ आर्ट सो पोजेस्ड विद मर्डरस हेट, कि तुम एक कातल किस्म की नफ़रत से भरे हुए हो, तुम्हारा सिर्फ उस कातल नफ़रत पर ही कब्ज़ा है। दैट अगेंस्ट दाई सेल्फ दाउ स्टिकस्ट नॉट टू कॉन्स्पायर, कि तुम अपने ख़िलाफ़ भी साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। यानी जब इंसान किसी से नफ़रत करता है तो वह दर हकीकत अपने ही ख़िलाफ़ नफ़रत कर रहा होता है, अपने ही ख़िलाफ़ साजिश कर रहा होता है। यानी किसी को नुकसान पहुंचाना दर हकीकत अपने आप को नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ़ है। सीकिंग दैट ब्यूटियस रूफ टू रुइनेट, विच टू रिपेयर शुड बी दाई चीफ डिज़ायर, तुम उस खूबसूरत इमारत को बर्बाद करने की, तबाह करने की, डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हो, जिसे रिपेयर करना, जिसको बेहतर बनाना, जिसे इम्प्रूव करना तुम्हारी किसी वक्त में प्राइम प्रायोरिटी रही है, अव्वलीन तरजीह रह चुकी है। ओ चेंज दाई थॉट, अपनी सोच को तब्दील कर लो। दैट आई मे चेंज माई माइंड, ताकि मैं भी शायद अपना जहन तब्दील कर लूँ। शैल हेट बी फेयर लॉज्ड दैन जेंटल लव, क्या मोहब्बत को नफ़रत की जगह पर रखना एक बेहतर अमल, एक अच्छा अमल नहीं होगा। बी एज द प्रेजेंस इज़ ग्रेशियस एंड काइंड, ऐसा कि तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए अच्छी है, वैसे ही अपने आप को रहमदिल और मेहरबान बना लो, सिंपैथेटिक बन जाओ, ताकि तुम्हारी मौजूदगी हमें फ़ायदा दे सके। और टू दाई सेल्फ एट लीस्ट काइंड हार्टेड प्रूव, या अगर तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने आप पर रहम करो, अपने आप के साथ ही सिंपैथेटिक हो जाओ, अपने साथ ही कर्टसी का मुजाहिरा करो। मेक दी अनदर सेल्फ फॉर लव ऑफ मी, अपने लिए दूसरा वजूद पैदा कर लो ताकि वो मेरी मोहब्बत के लिए बरकरार रह सके। यानी अगर तुम अपने वजूद के साथ मेरे साथ मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक और काम कर लो, अपने जैसा एक और वजूद पैदा कर दो जो कि मेरी मोहब्बत के लिए काफ़ी हो, मैं उससे हमेशा मोहब्बत कर सकूं।
दैट ब्यूटी स्टिल मे लिव इन दाइन और दी, ताकि खूबसूरती तुम में या तुम्हारे ज़रिए से कम अज़ कम इस दुनिया में ज़िंदा रह सके। तुमने तो चले जाना है, लेकिन अगर तुम अपने जैसा वजूद पैदा कर दोगे तो उससे तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ब्यूटी आने वाले ज़माने में ज़िंदा रह सकेगी। इस सोनेट को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इसकी लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। उसके बाद इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी तमाम लाइंस आपस में आल्टरनेटली राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है एनी और थर्ड का है मैनी, एनी मैनी। सेकंड का है अनप्रोविडेंट और फोर्थ का है एविडेंट, अनप्रोविडेंट एविडेंट। फिफ्थ है हेट और सेवन्थ है रुइनेट, हेट रुइनेट। सिक्स्थ है कॉन्स्पायर और एट्थ है डिज़ायर, कॉन्स्पायर डिज़ायर। नाइन्थ है माइंड और 11th है काइंड, माइंड काइंड। 10th है लव और 12th है प्रूव, लव प्रूव। और लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड है, यानी मी और दी। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में वो एड्रेस करते हुए कहता है ओ चेंज दाई थॉट, अपनी सोच को तब्दील कर लो। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है फॉर दाउ आर्ट सो पोजेस्ड विथ मर्डरस हेट। अब वो किस तरह की हेट का जिक्र करता है वो लाइन नंबर 6 में बयान करता है दैट गेंस्ट दाई सेल्फ दाउ स्टिकस्ट नॉट टू कंस्पायर। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में ग्रांट इफ़ दाउ विल्ट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। लाइन नंबर 3 और 4 में वो जक्स्टापोजिशन यूज़ करता है, जैसा कि वो कहता है कि अगर तुम्हारे तो बहुत से लवर्स हैं लेकिन तुम किसी से मोहब्बत नहीं करते। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है कि किसी बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत अदा करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें उसने हीट को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का राइम्ड होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में इफ़ विल्ट और लाइन नंबर 14 में स्टिल लिव इन। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी के बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो मर्डरस हेट का मेटाफर यूज़ करता है जिसका मतलब उसकी बिलव्ड का एटीट्यूड है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में ब्यूटीएस रूफ का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कि उसकी रोमांटिक लाइफ का मेटाफर है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है शैल हेट बी फेयर लॉर्ड दैन जेंटल लव। क्या नफ़रत को मोहब्बत की जगह दी जा सकती है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में ग्रेशियस और काइंड होने को उसके अपने ज़ात के साथ, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में एंटीथीसिस भी रखता है, यानी वो एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ नफ़रत को रखता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। लाइन नंबर 6 में वो पैराडॉक्स इस्तेमाल करता है जिसमें कहता है दैट अगेंस्ट दाई सेल्फ दाउ स्टिकस्ट नॉट टू कंस्पायर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट दाउ, ये दोनों वर्ड्स द से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 में रूफ रूइनेट। लाइन नंबर 9 में मे माई माइंड। लाइन नंबर 10 में लॉस्ट लव। लाइन नंबर 13 में मेक मी। लाइन नंबर 14 में दाइन दी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डिनाई और एनी, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में ग्रांट विल्ट। लाइन नंबर 4 में दैट लव्स मोस्ट एविडेंट। लाइन नंबर 9 में 2 दैट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम
वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में इफ़ विल्ट, लाइन नंबर 14 में स्टिल लिव इन। इसके अलावा पोइट ने ब्यूटीस रूफ का इमेज भी यूज़ किया है। इसके अलावा इसने हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, यानी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें लव की इम्पोर्टेंस का थीम मिलता है। इसके अलावा सेल्फ़ लव का थीम मिलता है, सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन का थीम मिलता है, ब्यूटी और इसकी प्रिजर्वेशन यानी उसकी हिफाजत का थीम मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का थीम मिलता है, ह्यूमन रिलेशनशिप का थीम मिलता है, और इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसका थीम मिलता है। यहाँ पर यह सोनेट कंप्लीट हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है उन्हें भी डिटेल में समझने के लिए रेलिवेंट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।